एक 2 मिनट हमारे डॉक्टर साहब भी देखिए, हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर तो देते हैं, बहुत उनके सुनोगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग को दिन रात सुनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ 2 शब्द बोलें। आज ये बी.के. अग्रवाल जी के प्रयत्नों से अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन पहली बार यहाँ पर आयोजित हो रहा है और यहाँ का वातावरण देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी पढ़े लिखे और बहुत ही प्रतिभाशाली लोग यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। हम कितनी संख्या में है उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है उसका इम्पोर्टेंस रहता है। आजकल हम लोग थोड़े से मुंबई जैसे व्यस्त जीवन में थोड़ा संपर्क कम कर पाते हैं, इसीलिए ये शादी विवाह में थोड़ी तकलीफ आती है। पहले लोग एक दूसरे को जानते थे और ये सारा काम ब्राह्मण और नाई करते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, शहरीकरण होता चला गया और बच्चियां ज्यादा बच्चों से कैरियर बनाने में MBBS, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, LLB, MA तो उम्र थोड़ी बढ़ती चली गई। और फिर थोड़ा सा जब हम देखना शुरू करते हैं तो थोड़ा समय निकल जाता है, फिर एज। मुझे लगता है कि अभी जो समय आ रहा है ना, हमें फिर से पुराने समय में लौटना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते 23-24 साल की उम्र में हमें लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 साल, कभी कभी तो ज्यादा समय भी लग जाता है और उसके कारण उम्र बढ़ती चली जाती है। मैं बहुत सारी MS, MD लड़कियों को जानता हूँ, उनकी उम्र काफी हो गई, 35, 36, 37 साल की हो गई और एक थोड़ा सा फिर मैच मिलना मुश्किल हो जाता है। अब धन्यवाद देना चाहिए बी.के. अग्रवाल जी को, जो अपना समय निकालते हैं। नवचेतना चैरिटेबल तो ठीक है, जगह ये आपकी है, समाज की है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सब लोगों से आपस में बात करें कि भाई ये प्रयास शुरू हुआ है और ये प्रयास निरंतर बढ़ता रहे। और आप लोग भी मतलब जो समाज के कार्यक्रम होते हैं, वो अग्रवाल विकास ट्रस्ट का हो रहा हो या अग्रवाल समाज ही एक ऐसा समाज है जो सारे सामाजिक कार्यों में संलग्न है। वो RSS का कार्यक्रम हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, हरि सत्संग समिति हो, और बच्चों को भी अपने आपके जो परिवार में कार्यक्रम होते हैं ना, उनमें भी बच्चों को जाना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, शादी विवाह होता है तो बच्चे नहीं जाते, या तो पढ़ने में लगे हुए या नौकरी पे जाते हैं, खाली माता पिता शादी में चले जाते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को भी हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए और सबसे एक दूसरे से परिचय कराना चाहिए। और कभी कभी तो क्या होता है, बच्चे लोग हैं ना, थोड़ा सा हमको सामने से जाके अपना परिचय देना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पैसे वाला हूँ, ये सामने वाला मुझे आकर के बताए कि मैं कौन हूँ। जैसे हवाई जहाज में 2 व्यक्ति बैठे हुए ना, तो ऐसा गर्दन एकदम सीधी करके बैठे रहते हैं। तो मैं हमेशा अपने बाजू वाले को बोलता हूँ, भाई साहब मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल हूँ। अच्छा, आपका परिचय? तो फिर अधिकतर लोग तो जान पहचान के निकल जाते हैं। तो कभी भी आप अपनी जो ईगो होती है ना, ईगो कहिए या कुछ भी कह लीजिए, स्वाभिमान, वो सब छोड़ करके एकदम जमीनी स्तर पे आके सबसे पहले आप जहाँ रहते हो अपनी बिल्डिंग में अपने पड़ोसी से दोस्ती करो। बिल्डिंग में आपको हर व्यक्ति का, कोई भी आपसे बड़ा जाता है ना, तो मैं तो चाचा और चाची, भैया और भाभी बोलता हूँ, आप अंकल बोल दीजिए। सामने से उनको प्रणाम करिए, अंकल नमस्कार। हम लिफ्ट में भी रहेंगे तो एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं और हमें मालूम नहीं कि हमारी बिल्डिंग में कौन रहता है। आपका परिचय आपकी बिल्डिंग में हर व्यक्ति से होना चाहिए। और कभी साल 6 महीने में एक बार दिवाली के दिन या होली के दिन उनके घर पे चले गए तो उनके घर में कौन कौन व्यक्ति हैं, क्या काम करते हैं, ये पता लगने से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अभी मैं आपको मेरा उदाहरण दूं, मैं आई सर्जन हूँ और पहला दिन
15 अगस्त 1982 को मैंने प्रैक्टिस चालू की। मैं आरएसएस से कनेक्टेड था, शाखा में जाता था, विश्व हिंदू परिषद से कनेक्टेड था, अग्रवाह विकास ट्रस्ट से। तो पहले ही दिन मेरे पास 40 पेशेंट थे। तो आजकल बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन समाज में उन्हें कोई जानता नहीं है। समाज में जान पहचान तो जरूरी नहीं कि अग्रवाल से ही हो, पूरा समाज, सारा सनातन समाज एक है, हिंदू एक है, हर हिंदू भाई बहन है। बट विधर्मियों से हमें दूरी बनाए रखनी है, कहीं पर भी हम विधर्मियों के कुचक्र में न फंसे। स्पेशली मेरी अपनी बहनों से ये है कि वो नाम बदल करके कभी ऑनलाइन, कभी किसी भी तरीके से हमारी बच्चियों को फंसा करके उन्हें, फिर हमारी बच्चियां भी फंसती हैं, ऐसा नहीं कि हमारी बच्चियां ना फंसती हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने पड़ोसियों से, ठीक है, मतलब जितना रखना है उतना रखिए, लेकिन जान पहचान होनी चाहिए। फिर अपनी बिल्डिंग में जहां भी हम रहते हैं वहां भी एक दूसरे को जाने, और जितना आपका परिचय होगा उतनी ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। और जब आप पूरी बिल्डिंग को जानेंगे तो कोई भी चुनाव होगा, वो एमएलए एमपी पहले आपके घर आके बैठेगा, बोले आप तो सबको जानते हो बिल्डिंग में, तो मेरे लिए आप बोलिए। तो आपका इतना महत्व बढ़ जाता है। और कभी भी ये मत सोचो कि मैं बड़ा हूं, कोई बड़ा नहीं है। पैसे से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, शिक्षा से भी कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। ये हमारे जो स्कूल है ना, उसमें हम लोग वॉचमैन को भैया बोलते हैं, और जो मौसी सफाई करती है उसको दीदी या मौसी बोलते हैं। डिग्निटी ऑफ फ्लेवर, वो ठीक है, उसका काम द्वारा सुरक्षा करने का है, दीदी का काम साफ सफाई करने का है, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा काम आंख देखने का है। तो उससे वो छोटी नहीं हुई और मैं बड़ा नहीं हुआ। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का सेवक हूँ, जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये शब्दों का उपयोग कर सकता है, तो हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हर हिंदू भाई भाई है। सबके प्रति आदर रखें, और सुबह हो सके तो, चलो रोज तो आजकल बच्चों को संकोच होता है, माता पिता के उठने के बाद पैर जरूर छुएं। साक्षात माता पिता, मंदिर में जाओ, पत्थर की मूर्ति में तो हम भगवान देखते हैं, चींटियों को चोगा खिलाते हैं, नदी नालों की, पेड़ों की, वड़ की, पीपल की पूजा करते हैं, लेकिन जो साक्षात भगवान का अंश परमात्मा के रूप में आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, माँ बाप की अवहेलना करते हैं, सास ससुर की अवहेलना करते हैं। तो माँ बाप हो या सास ससुर हो, उनको अपने से बड़ों को आदर दें और अपने छोटों को प्यार करें, तो मुझे लगता है कि आप जीवन में सबसे सफल होंगे। अंत में मैं बीके अग्रवाल जी को फिर से, क्योंकि ये अपना सारा काम धाम छोड़ करके एक ही चिंता होती है, वो है अग्रवाल समाज की। महाराजा अग्रसेन सिंह की मूर्ति की स्थापना करनी हो, या अग्रवाल समाज का कार्य बढ़ाना हो, या अग्रवाल युवा युवती सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे को परिचित कराना हो, तो ऐसे बीके अग्रवाल जैसे लोग अगर समाज में 50-100 हो जाए तो समाज को आगे बढ़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आप यहाँ पर आए, कभी भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि अगर हम आएंगे तो क्या सोचेंगे, हमारे शादी विवाह नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी घूमते थे, जब मुझे शादी करनी होती थी तो लड़के को लड़की के पास जाना पड़ता है, लड़की कभी लड़के के पास नहीं आती। तो संकोच न करके, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कभी भी ये दहेज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने देखा है कि देने से कोई बड़ा नहीं बनता है। कभी भी मेरे ससुराल से तो मिठाई भी आती है तो मैं कभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जो कमाएंगे वही आपके लिए दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। कभी किसी के देने से कभी भी कुछ नहीं होता है। तो व्यर्थ में दूसरे के धन पर किसी भी प्रकार की दृष्टि न रखते हुए, और बीके खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम लोग 7 भाई 1 बहन, दिया होगा दहेज, लेकिन आज तक किसी दहेज लिया नहीं है। मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो और अब ये भी हमारे घर में कई लड़के हैं, डॉक्टर बने हैं। आई गारंटी यू, बाप अपनी बेटी को क्या देता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक जोड़ी कपड़े भी नहीं चाहिए।
तो दहेज के प्रति भी हम आकर्षित न हो, लड़की के गुण देखें, लड़की किस प्रकार से आपके परिवार को एक रखेगी, संयुक्त रखेगी। और अंत की एक बात मैं बोलता हूँ, आपकी जब शादी हो जाती है तो कभी भी कम से कम 2 बच्चे जरूर होने चाहिए। अपने को एक बच्चे से रिस्ट्रिक्ट मत करना, नहीं तो 25 साल के बाद सारे रिश्ते नाते उन बच्चों को पता ही नहीं चलेगा भाई कौन होता है, बहन कौन होती है, मौसी कौन होती है, बुआ कौन होती है, चाची कौन होती है, चाचा कौन होता है। हम ये सोचते हैं कि मैं तो काम करता हूँ, समय नहीं है। तो मेरी बेटी आरती आई सर्जन है, सुबह 9 बजे ऑपरेशन कर रही थी, 12 बजे जाके उसकी डिलीवरी हुई, 12 बजे। और डिलीवरी के 2 दिन बाद वो फिर ऑपरेशन कर रही थी, बच्चा फर्स्ट क्लास के रूम में था। तो ये नहीं कभी कहना कि मैं तो काम करती हूँ, 2-2 बच्चे कैसे। अरे जहाँ 8-8 पल जाते हैं अल्लाह के नाम पे, तो वहां के आपका भगवान 2 नहीं पाल सकता। नहीं तो 25 साल के बाद आपको जगह नहीं मिलेगी। कश्मीर से हम अफगानिस्तान से भगाए गए हैं, पाकिस्तान से भगाए हैं, ईरान हमारा था, कंधार हमारा था, इराक हमारा था, इंडोनेशिया हमारा था, मलेशिया हमारा था, बर्मा हमारा था, श्रीलंका, कितने गिनाऊं, चोल वंश अखंड जो भारत था, हम हर जगह से भगा दिए गए। और अभी जो भारत है ना, वेस्ट बंगाल से हम भगाए जा रहे हैं, केरला से भगाए जा रहे हैं, कश्मीर से भगाए जा रहे हैं, पूर्वांचल से भगाए जा रहे हैं, और यहाँ भी हम बहुत सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए हमें अपनी आबादी के अनुपात को मेंटेन करने के लिए कम से कम 2 बच्चे जरूर करने चाहिए, और इस चीज का प्रचार अपने परिवार में होना चाहिए। डीके जी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए मोटिवेट